मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक विचारधारा, अर्थ और क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विचार और विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता और उनका संबंध मानव और उसके सामाजिक परिवेश से होता है। मानव चूँकि एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ विवेकशील प्राणी भी है और बुद्धि तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है, और अपने इस सामाजिक वातावरण निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है और इसी अंतःक्रिया इंटरएक्शन के फलस्वरूप विचार और विचारधारा जन्म लेती है। प्रमुख विचारक अपने विचारों को या तो स्वयं की किसी विशेष विचारधारा का नाम दे देते हैं या उनके अनुयायी उनके विचारों की विचारधारा का आवरण पहना देते हैं। जैसे महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, नैतिक साधनों पर आधारित चिंतन को उनके अनुयायियों ने गांधीवाद की संज्ञा दी और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष व सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित चिंतन को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का नाम दिया। प्रोफेसर CB मैकफर्सन लिखते हैं कि विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा जो आइडियोलॉजी शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान समय में ही हुआ है और वर्तमान समय में निस्संदेह रूप से विचारधाराओं ने जन आंदोलन की प्रेरणा दी। वर्तमान विचारधाराओं के युग का आरंभ 18वीं सदी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जा सकता है। बाटकिस के शब्दों में विगत 2 शताब्दियों से पश्चात जगत अशांति के काल में रह रहा था, जिसे विचारधाराओं का युग कहा जा सकता है। और 20वीं सदी में 90 दशक तक तो ये स्थिति ये थी कि समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों, संघर्षों का विश्लेषण विचारधाराओं के आधार पर किया जा रहा था और कुछ विचारधाराओं में तो परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति थी। ऐसा माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तो समस्त घटना चक्र पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के आपसी संघर्ष का परिणाम है। अब हम देखेंगे जो आइडियोलॉजी है उसकी क्या मीनिंग, डेफिनेशन है, इसका क्या स्कोप है। राजनीति विज्ञान विचारधारा शब्द है अर्वाचीन है और इस शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक दी ट्रेसी ने किया और विचारधारा से उनका अभिप्राय था असंदिग्ध सत्य से था, यानी संदेह रहित सत्य अर्थात परम सत्य। आइडियोलॉजी जो विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है, बहुत फैला हुआ है। इसका कलेवर अत्यंत विस्तृत होते हुए अस्पष्ट है और पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं कर सकता और दार्शनिक और वैचारिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। विचारधारा की कतिपय जो परिभाषाएं हैं बहुत सारे विद्वान प्रस्तुत की, जिनको हमें देखेंगे। एक पाशनी एक विचारक हुआ जिसने कहा कि विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है, जिसमें विश्व को सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज और राज्य व्यवस्थाओं का विवेचन किया जाता है, जिसके अनुसार अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। दूसरा, डेनियल बेल के कथानुसार विचारधारा का अर्थ विचारों को समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले साधनों में रूपांतरित करना है। एक विचारक के लिए सत्य उसके कार्य में निहित रहता है। तीसरी जो बात थी, लिंकन एक विचारक हुआ जो विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों, लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय, बॉडी है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। स्नाइडर और विल्सन के शब्दों में एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का वह समूह है जिसका प्रचार मुख्यतः योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में इस प्रकार किया जाता है कि मानो एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल और राष्ट्र के विशिष्ट विश्वासी बन गए हो। भारत के राजनेता उपदेशात्मक भाषा में बोलते हैं कि भारत की राजनीति संस्कृति, लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। एक और विद्वान हुए एलेन बाल, उन्होंने माना कि राजनीति विचार विभिन्न विषयों, समस्याओं से संबंधित स्पष्टता व्यक्त, समृद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप, मॉडल धारण कर लेते हैं और हम उन्हें राजनीति विचारधारा कहने लगते हैं। उन्हें विचारों की सक्रियता, संबंध पद्धतियाँ कहा गया है
इस अर्थ में वो मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं और संबंधों के परिवर्तन या उसकी रक्षा से संबंधित विचारों के समूह होते हैं, और सब विचारधाराएं राजनीतिक सत्ता के लिए वितरण के स्वरूप में संबंधित होती हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो राजनीतिक विचारधारा है, उसमें ये बात निश्चित है कि विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से संबंधित बिखरे हुए अव्यवस्थित विचार जब व्यवस्थित स्वरूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहा जाता है। और निस्संदेह रूप से विचारधारा का संबंध मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं से होता है, और ये राजनीतिक सत्ता के वितरण के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं, जैसे व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, फांसीवाद आदि आदि। एक और कहा, सामाजिक समूह के व्यवहार को संचालित करने वाले विचारों के समुच्चय सेट के रूप में विचारधारा की जो परिभाषा ने लेखन की है, उसमें बीके गोखले का भी योगदान है। बीके गोखले का ये मानना था कि विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार और आकांक्षाएं रखते हैं। एक क्रिस्टॉल के शब्दों में एक राजनीतिक विचारधारा विचारों की व्यवस्था है जो राज्य की प्रकृति की विवेचना करती है और राज्य के नागरिकों तथा शासन के मध्य संबंधों को वर्णन करती है। ऐसी विचारधारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों का समुच्चय होती है। और निस्संदेह रूप से हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा का कोई एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है, विचारों का पुंज है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्यवस्था करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था और उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करती है। राजनीतिक विचारधारा विशेषतः गुण और प्रकृति। विचारधारा की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उनके लक्षणों अथवा प्रकृति की विवेचना इस प्रकार है। आधुनिक युग में विचारधारा का युग एज ऑफ आइडियोलॉजी फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 से प्रारंभ होती है और इस क्रांति ने विश्व को सर्वोत्तम समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र का संदेश दिया। दूसरा था विचार और विचारधारा की उत्पत्ति मानव उसके सामाजिक पर्यावरण में अंतक्रिया के कारण होती है। विचारों का जन्म तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों, संरचनाओं के औचित्य की व्याख्या करने के लिए होता है अथवा प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और मूल्यों में परिवर्तन के लिए होता है। जैसे व्यक्तिवाद, पूंजीवाद को साधारणतः परिवर्तन विरोधी, समाजवाद को परिवर्तनवादी विचारधारा माना जाता है। कोई भी राजनीतिक विचारधारा समग्र रूप से पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करती। वस्तुतः कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं है, यद्यपि वो सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के निदान, समाधान का दावा अवश्य करती है। चौथी जो बात कही वो है राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना जाता है। यदि समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद की विचारधारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था के समग्र परिवर्तन का माध्यम मानी जाती है, तो सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं फांसीवाद, नाजीवाद सामाजिक नियंत्रण का साधन। और पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में के जो प्रख्यात लेखक था हंस मार्गेनथाउ, उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जा सकता है। जैसे प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जैसे उदारवादी विचारधाराओं की रक्षाओं के लिए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों विचारधारा ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के मनोबल को बढ़ाकर जर्मनी के विरुद्ध उनकी विजय में अत्यधिक योगदान भी दिया था। और आपको ध्यान होगा कि द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों जर्मनी, जापान, इटली के विरुद्ध अपने पक्ष को लोकतंत्र बनाम फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी। और निस्संदेह रूप से जर्मनी के अधिनायक हिटलर ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का आवरण पहनाते हुए ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड पर अधिकार किया। और द्वितीय महासमर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और दोनों महाशक्तियों ने विचारधारा के आवरण में शक्ति की राजनीति प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवाद
साम्राज्यवादी और नव उपनिवेशवादी नीति, शस्त्रीकरण, अणु शक्ति में युद्ध की नीति को अपनाया, परंतु अपनी विदेश नीति में यथार्थ स्वरूप शक्ति की राजनीति को छिपाने के लिए अमेरिका ने स्वतंत्र विश्व की विचारधारा और श्वेत संघ ने साम्राज्यवाद उपनिवेश विरोधी विचारधारा के आवरण को पहना रखा। छठी जो बात थी प्रतिक्रिया, रिएक्शन और विचार, आइडियोलॉजी में सूक्ष्म अंतर पाया गया। चिंतनशील और भावना प्रधान होने के कारण मानव विभिन्न समस्याओं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि के प्रति सर्वप्रथम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब प्रतिक्रिया तर्क बुद्धिपरक स्वरूप ग्रहण कर लेती है तो उसे विचार कहा जाता है। जब राजनीतिक विचार स्पष्टता, व्यक्त, संबंध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहा जाता है। और इस प्रकार विचारधारा को विचारों का विज्ञान, साइंस ऑफ आइडियाज कहा जाता है। नेक्स्ट जो था 7वीं बात कही कि विचारधारा का उदय और विकास, उत्कर्ष सामाजिक पर्यावरण की प्रकृति का अनुरूप होता है। वस्तुतः व्यक्ति की सामाजिक चेतना विचारधारा का प्रमुख स्रोत है। अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी, टॉलस्टॉय, वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला आदि जन नेताओं ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से राजनीतिक विचारधारा के जन्म में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत की। समस्त विचारधारा की प्रकृति एक समान सजातीय नहीं होती, अतः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके मध्य प्रबल मतभेद पाया जाता है और परस्पर विरोधी विचारधाराओं की इस स्थिति को विचारधाराओं के संघर्ष की संज्ञा दे सकते हैं। ये थी कुछ गुण प्रकृति की बातें। अब हम कल बात करेंगे राजनीतिक विचारधारा के स्रोतों की बात। नेक्स्ट।